नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम नीतीश आज से चुनावी रण में उतर चुके हैं। सीएम 4 जगहों पर आज चुनावी सभा कर रहे हैं। सीएम ने पहले अमरपुर में सभा की, इसके बाद सुल्तानगंज, फिर तारापुर में चुनावी सभा की। कुछ ही देर में सीएम मोकामा में सभा करेंगे। जनसभा के दौरान सीएम नीतीश के 15 साल के विकास का लेखा जोखा रखा, वहीं विरोधियों पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के हर बाजार के बाहर से बाईपास बनवाएंगे, साथ ही 10 पंचायत पर एक पशु हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा है। उन्होंने विकास के नाम पर लोगों से वोट देने की अपील की। लालू परिवार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में हर समाज का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग के लिए एक परिवार में पति, पत्नी और बेटा है। अब आप जान लीजिए यहां क्या बना। भागलपुर में ट्रिपल आईटी बनवाए, एक एक चीज किया है, वो तो एक अलग बात। लेकिन जिस जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, पॉलिटेक्निक संस्थान नहीं था, महिला आईटीआई नहीं था, उसको बनाए। जीएनएम संस्थान बनवाए, एक एक चीज किया। हर एक अनुमंडल में हम लोगों ने एएनएम संस्थान की स्थापना कराई। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। कुछ लोग परिवारवादी हैं और उनका परिवार पति, पत्नी, बेटा, बेटी, और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। पूरे बिहार के सब लोग हमारे लिए एक परिवार के सदस्य हैं। तो हम लोग पूरे बिहार के लिए काम करते हैं और लोग अपने परिवार के लिए काम करेंगे। हम सबके उत्थान के लिए काम करेंगे, वो अपने परिवार के उत्थान के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, वही लोग कुछ से कुछ बोलते हैं। कोरोना काल में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए सीएम नीतीश आज पहली बार जनसभा कर रहे हैं। सीएम कुछ ही देर में मोकामा में जनसभा करेंगे। सीएम की सभा में नियमों का खासा ख्याल रखा जा रहा है। बैठने के लिए लगी कुर्सियों के बीच गोल घेरा बनाकर रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा जा रहा है। भाषण सुनने आए लोगों का कहना है कि कोरोना से थोड़ा डर जरूर लगता है, पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर दिक्कत नहीं होगी। कोरोना काल में हो रहे विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज पहली जनसभा है और ये घोसवरी में हम लोग खड़े हैं, जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे हो रही है। और आपकी सीधी तस्वीरें दिखा दें कि कोरोना काल में जनसभा एक बड़ा चैलेंज है, जहाँ पे लगातार निर्वाचन विभाग की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कोशिश इस बात की गई है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और जो जनसभा है वहाँ पे नियमों का भी पालन हो। और ये जरा देखिए तस्वीर, यहाँ पे जितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं वहाँ पे गोल गोल घेरे जो है वो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बनाया गया है, ताकि कोई भी लोग यहाँ पे आकर के बैठे तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे बैठेंगे, मैक्सिमम जो लोग हैं वो मास्क लगाए हुए हैं या फिर जो गमछी है वो लपेटे हुए हैं। तो ये एक तस्वीर है, यहाँ पे कह सकते हैं कि कोरोना काल में लोग यहाँ सुनने भी आ रहे हैं अपने नेता को, लेकिन नियमों का पालन जरूर कर रहे हैं, मास्क जरूर पहने हुए हैं। तो ये एक अच्छी तस्वीर जो है वो कही जाएगी, जिसको लेकर के चिंताएं बराबर थी। बाबा, भाषण सुनने के लिए आए हैं? जी हाँ, मास्क लगाना लेकिन जरूरी है, बहुत जरूरी। डर लग रहा है क्या कोरोना में? यहाँ जनसभा सुनते हुए डर भी लग रहा है। काहे के लिए दूर बना के रखे हुए हैं तो डर काहे लगेगा? जी, क्यों डर लगेगा? इस कोरोना में जनसभाएं हो रही हैं, मास्क भी सब लोग लगा के रखे हैं, किसी बात का तो कोई डर नहीं है? डर तो ऐसा बीमारी है, थोड़ा बहुत तो लगता ही है आदमी को, थोड़ा बहुत तो है डर, ऐसा कि नहीं कि खुला एकदम। लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ पे सभा सुनने आया है, लेकिन मास्क जरूर लगाया है, गमछी है तो उसे जरूर लपेटा है। अभी गमछी लपेटे हुए हैं। सोशल डिस्टेंस के कारण गमछी लपेटे हैं, क्योंकि मेरे पास मास्क नहीं है और मैं गमछी लपेट रखा हूँ। आज अपने नेता को सुनने के लिए आए हैं? और नेता को सुनने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे देखिए हर लोग जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाषण सुनने के लिए आए हैं, लेकिन अच्छी तस्वीर एक दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं और मास्क भी लगा रहे हैं।
कैमरा पर्सन राजू के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और उधर बिहार चुनाव से पहले सियासी दल बल का खेल जो है वो जारी है। कुछ नेता पार्टी बदल रहे हैं, कुछ चर्चित चेहरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव कांग्रेस में शामिल हो गई। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सुभाषिनी के साथ काली पांडे भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सुभाषिनी यादव मधेपुरा की बिहारीगंज सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बता दें कि शरद यादव ने लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी का निर्माण किया था, जिनके सुप्रीमो वो खुद ही हैं। वहीं काली पांडे गोपालगंज के कुचायकोट से चुनाव लड़ सकते हैं। सुभाषिनी यादव शरद यादव की बेटी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और हमारे साथ बात करने के लिए सुभाषिनी जी, राजनीति में पहला कदम है आपका, किस तरह से आज इस दिन को आप देख रही हैं? बड़ा दिन है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोशिश करूंगी इस पे अच्छे से उतर आऊं। और मैं कांग्रेस पार्टी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया। श्री अहमद पटेल जी जिन्होंने आगे से आह्वान किया कि हमें राजनीति में आना चाहिए और शरद जी के नाम को आगे बढ़ाना चाहिए। शरद यादव जी ने जदयू को कहीं ना कहीं अपना पूरा राजनीतिक जीवन दिया, जिस तरह से उनका संघर्ष रहा, नीतीश कुमार का जिस तरह का बर्ताव उनके साथ रहा, जदयू के सामने आप खड़ी रहेंगी क्योंकि जो महागठबंधन है वो खिलाफ में है जदयू और बीजेपी के, किस तरह से अपनी बात को रख पाएंगे? मेरी लड़ाई है वहाँ पे विकास के लिए, वो वहाँ पे रहेगी। मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं जाना चाहती। वहाँ पे हम अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। मेरे पिताजी की कर्म भूमि रही है बिहार पिछले 30 सालों से, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम और अच्छे से आगे काम कर सके उसके ऊपर। क्या टिकट मिल रहा है आपको कि कहा जा रहा है बिहारीगंज से आपका टिकट फाइनल हो गया है? जी, अभी ऐसा हमको कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। किया जाएगा तो आप लोगों को लिस्ट तो मिलेगी ही। पर हाँ, पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए? जी बिल्कुल, लोग हमारे साथ है। मेरे पिताजी की कर्म भूमि रही है। मेरे पिताजी ने मधेपुरा का विकास करा है, मधेपुरा को पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान दी है, तो बिल्कुल तैयार है। धन्यवाद। ये थी सुभाषिनी यादव और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे पिता की ये कर्मभूमि रही है बिहार और किसी तरह से इस कर्मभूमि को मैं भी कहीं ना कहीं अपना कर्मभूमि बनाऊंगी और टिकट को लेकर भी आश्वस्त है। कह रही है कि मौका देगी पार्टी तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगी। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बड़ी खबर इस वक्त आपको एक बता दें, एलजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं काली पांडे। एलजेपी छोड़ने पर काली पांडे ने बड़ा बयान दिया है। काली पांडे ने कहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में फैसले नहीं होते थे। एलजेपी के अंदर चिराग पासवान को एक आदमी ने घेर लिया है। सौरभ पांडे से परमिशन लेकर ही वो मुलाकात करते थे और एलजेपी में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है। बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने एलजेपी को छोड़ा है। लोजपा छोड़ने का कुछ कारण था, क्योंकि हम लोग रामविलास जी के साथ है पार्टी में। अब कुछ निर्णय ऐसे होते थे जो बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक के बिना अकस्मात निर्णय लेना, और उस निर्णय से पार्टी को हानि हो रही थी। तो मैंने देखा कि जिस तरह निर्णय हो रहा है, रामविलास जी इस दुनिया से चले गए तो ये पार्टी अपने पथ से भटक जाएगी और सजोया हुआ रामविलास जी का जो बाग था वो अब बर्बाद होने के कगार पर था। इसलिए मैंने कांग्रेस में पहले से था, पुराने घर में वापस आ गए। क्या आपको लोजपा ने टिकट नहीं दिया इसीलिए लोजपा ने छोड़ा आप? मैंने तो कभी टिकट मांगा ही नहीं। मैंने कभी लोजपा से टिकट मांगा ही नहीं। विगत चुनाव में मुझे लोजपा सीट कुचायकोट दिया गया और आपको मैं जानकारी दे दूं कि कोई कैंडिडेट न भाजपा के पास था और न लोजपा के पास था। अब मैं एमएलए का चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन रामविलास जी का आदेश हुआ कि हर हालत में आपको लड़ना है। आपने लोजपा के संसदीय बोर्ड पर आरोप लगाया कि जो चीज़ें चल रही है, रामविलास पासवान, दिवंगत रामविलास पासवान के समय में सब कुछ ठीक चल रहा था,
लेकिन वर्तमान दौर में जिसके हाथ में बागडोर है लोजपा की, वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं चल रहा है। सीधे तौर पर आप पूरे जो लोजपा का ऊपर से नीचे तक का जो सिस्टम है, नहीं, आपने अपने गलत सिस्टम समझा। चिराग पासवान जी को एक आदमी घेर लिया है जिसका नाम सौरभ पांडे है। संसदीय बोर्ड का डिसीजन नहीं होता है। अब अगर चिराग पासवान जी से बात करना हो तो सौरभ पांडे से आपको बात करना होगा। पांडे जी, मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा हूं, क्योंकि 13 करोड़ बिहार की जनता देख रही है। सौरभ पांडे कौन है? अब मुझे पता नहीं है कि सौरभ पांडे, कोई कहता है कि बनारस के हैं, कोई कहता है कि इनके साथ पढ़ा लिखा आदमी है। अब हम लोगों का उम्र नहीं है कि चिराग पासवान से बात करने के लिए सौरभ पांडे। पहले भी आईटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं निरंजन सिंह, उसने भी आरोप सौरभ पांडे पे ही लगाया। तो क्या जो जिस तरह से चीज़ें चल रही है, वो जो बात कहना चाहते हैं, जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है लोजपा का, अपनी बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक छोटा कार्यकर्ता था, माननीय रामविलास पासवान जी से मिलना चाहता था तो मिल लेते थे। लेकिन अगर चिराग पासवान के यहाँ आप फोन कीजिए तो सौरभ पांडे का लाइन मिल जाता है। सौरभ पांडे जब अनुमति देंगे तभी आप चिराग पासवान से मिल सकते हैं। जिनके बाप के साथ मैं रहा और बाप का सम्मान अगर नहीं मिलता है तो बेटा बनकर तो कोई नहीं रह सकता है। हम लोग तो किसी के भरोसे राजनीति में नहीं आए। जिस घर में सम्मान ना मिले, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान ना हो, उस घर को जरूर छोड़ देना चाहिए, ये कहना था काली पांडे का। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। तेजस्वी यादव ने अपने पुराने विधानसभा सीट राघोपुर से एक बार फिर नामांकन कर दिया है। तेजस्वी अपने बड़े भाई तेजप्रताप यादव के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। तेजस्वी इससे पहले भी यहां के से चुनाव जीत चुके हैं और एक बार फिर इसी सीट से दांव लगाया है। नामांकन से पहले उन्होंने एक बार फिर जीत का दावा करते हुए कहा कि बिहार में उनकी सरकार आएगी तो युवाओं को नौकरी देगी। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को निशाने पर लिया। आपको बता दें कि राघोपुर सीट पर लालू यादव परिवार का लंबे समय से कब्जा रहा है। 1995 के बाद यहां लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों ही चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि 2010 में जेडीयू के सतीश कुमार ने इस सीट से राबड़ी देवी को हरा दिया था। इसके बाद भी 2015 में तेजस्वी यादव ने अपना पहला चुनाव इसी सीट से लड़ा और जीत दर्ज की। इस बार निश्चित तौर पर राघोपुर की जनता हमारे साथ है और भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेगी। राघोपुर लालू जी की कमी सबको खल रही है। हम लोगों ने वादा किया है और हम लोग वादा को पूरा करेंगे। जो नियोजित शिक्षक लोगों की मांग थी, समान काम समान वेतन को लेकर के, हमारी सरकार बनने जा रही है और ये फैसला हम लोगों ने लिया है कि हमारी सरकार बनते ही समान काम समान वेतन लोगों को दिया जाएगा। सबसे पहला हमने वादा किया था, बिहार में बेरोजगारी 46.6% है लगभग। हमने जो वादा किया है कि 10 लाख रोजगार, पहले कैबिनेट में पहला अगर कोई काम हम करेंगे तो 10 लाख रोजगार लोगों को, बेरोजगार नौजवान भाइयों को हम लोग स्थायी नौकरी, सरकारी नौकरी दिया जाएगा। राघोपुर के लोग विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चुनते हैं। पहली बार हम लड़े, उप मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार लड़ने जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की महान जनता जो है इस बार भारी मतों से हमको विजयी बनाएगी। और मोकामा में सीएम नीतीश कुमार इस वक्त जनसभा संबोधित कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। कर रहे थे कि लड़की को साइकिल चलवा रहे हैं, ये तो बड़ा उसको तंग करेगा लोग। हमने कहा कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल की योजना शुरू की गई है। और आपने देखा क्या दृश्य उपस्थित हुआ और उसके बाद लड़कों ने मांग किया तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना दे दी, शुरू करा दिया। लेकिन आप जरा सोच लीजिए कितना ज्यादा लड़कियों का उत्थान, कितनी कम लड़की पढ़ पाती थी। हमने सर्वे किया था 9वीं क्लास में
पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या पूरे बिहार में मात्र 1,70,000 से भी कम था। और जब हमने काम शुरू किया तो अब मालूम है लड़का लड़की बराबर। और अब तो इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी उस परीक्षा में लड़का से भी ज्यादा मैट्रिक की परीक्षा में लड़की गई। अब आप बताइए, एक एक काम किसी को पता नहीं चलता। और इतना ही नहीं, महिलाओं में और जागृति लाने के लिए जो हमने शुरू किया, काम किया, स्वयं सहायता समूह। और पहले कितना था, महिलाओं के लिए कौन सा काम कर रहे थे? कोई काम नहीं कर रहे थे। जीविका समूह का हमने गठन करवाया, जीविका योजना की शुरुआत कराई, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने ये काम शुरू किया और तय किया कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह कम से कम बनेगा। अब वो बन गया। 1,20,00,000 महिलाएं जीविका समूह से, स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई। अब कितनी जागृति आई है जरा देख लीजिए। करके जो काम कर रहे हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है। लोगों को पता नहीं है ठीक ढंग से हमारा काम, लोग देखते हैं, बहुत लोगों को परेशानी होती है। समाज सुधार के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी बहुत लोग बेचैन रहते हैं और करके कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने काम किया है उसके चलते आपको मैं बता देना चाहता हूं कि किस तरह से कितना विकास हुआ है प्रति व्यक्ति के दर पर और बिहार के दर पर। पति पत्नी को राज करने का मौका मिला 15 साल। क्या था पूरे राज्य का की आर्थिक स्थिति क्या थी? सकल घरेलू उत्पाद 5-6 में 76,466 करोड़ था। और हम लोगों ने जो विकास का काम किया, अब 19-20 में आकर के ये 4,14,977 करोड़ रुपया हो गया स्थिर मूल्य पर। उस समय से लेकर के इस समय कितनी आमदनी राज्य की बढ़ी है? प्रति व्यक्ति आमदनी क्या थी? एक साल में 8,481 करोड़ रुपया 2005-06 में, अब बढ़ करके प्रति व्यक्ति आय 34,413 करोड़ रुपया हुआ। 10.5% से ज्यादा हर साल वृद्धि हो रही है। तो विकास का काम, कानून का राज स्थापित किया। कितना अपराध होता था, सामूहिक नरसंहार होता था, ये सब जो अपराध के आंकड़े हैं उसके हिसाब से केंद्र सरकार ने 2018 में जो प्रकाशित किया है, इसके आंकड़े, उस आंकड़ों के हिसाब से बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, 12 करोड़ से अधिक आबादी का राज्य, हमारा स्थान बिहार में इतना, ये देश में इतना नीचे, बिहार का 23वां नंबर हो गया। अब चाहे कानून का राज कायम, चाहे विकास का काम हो, एक एक काम हम लोगों ने करवाया है। स्कूल हो, अस्पताल हो, सबके लिए काम, एक एक चीज के लिए काम किया। ये मेरे क्षेत्र की ही घटना है, इसी टाल के इलाके की घटना है। एक जगह हम एमपी के रूप में घूम रहे थे, एक लड़के ने मेरे सामने आकर के कहा, उसका उम्र 8 साल 9 साल का हुआ होगा, कहा कि हम पढ़वे ना। ये बच्चा बोला, हम भूल नहीं सकते। हमने देखा, हमने कहा क्या जी, मास्टर साहब नहीं है, स्कूल नहीं है, हम उसको भूलते नहीं है। और काम करने का मौका मिला तो कितना स्कूल बनवाया, कितने शिक्षकों की बहाली कराई, कितनी बड़ी संख्या में बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे, अब न के बराबर स्कूल के बाहर। और जो तबका का हमने आकलन कराया कि जो सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर रहता है, उन तबकों के उत्थान के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के हो, चाहे महादलित समुदाय के हो, दलित समुदाय के हो, उनके लिए हम लोगों ने जो काम किया, टोला सेवक, तालमी मरकज स्वयं सेवक, उसके माध्यम से उसको पढ़वा करके स्कूल तक पहुंचाया। कौन सा काम, किस इलाके का काम नहीं हुआ? और यहीं से हमको वो सबक मिला अपने संसदीय क्षेत्र का। हम इस इलाके को कभी भूल सकते हैं? यहां से जो मुझको अनुभव हुआ, यहां से जो मुझको जानकारी मिलती थी, और उसके आधार पर हमने पूरे बिहार के लिए जो काम करना शुरू किया, ये आप सब लोगों के सामने है। और कौन सा काम? तो मोकामा में सीएम नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जहां पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।